जब तुम किसी के चेहरे को देखते हो तो सबसे पहले क्या दिखता है? मुस्कान, माथे की सिलवटें, या वो झूठे शब्द जो होंठों से निकलते हैं? नहीं, अगर ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले दिखती हैं उसकी आंखें। और वही आंखें तुम्हें बता देती हैं कि सामने वाला सच बोल रहा है या नहीं। यही तो कहा करते थे परमहंस योगानंद कि आत्मा का आईना आंखों में है। उन्होंने एक बार कहा था, अगर मन निर्मल हो तो आंखों से सत्य की झलक मिलती है, और अगर मन मैला हो जाए तो सबसे पहले आंखें ही धुंधली पड़ जाती है। आज तुम्हारे भीतर भी यही सवाल उठना चाहिए। जब लोग तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो क्या उन्हें वहां सच्चाई दिखाई देती है? योगानंद जी कहते थे कि आत्मा की सबसे सच्ची भाषा शब्दों में नहीं है, आंखों में है। कोई चाहे लाख कोशिश कर ले अपनी आत्मा को छुपाने की, मगर उसकी आंखें उसे धोखा नहीं देती। उन्होंने हमें यह सिखाया कि अगर ईश्वर को पाना है तो पहले अपने मन को पवित्र करो, क्योंकि जैसे ही तुम्हारा मन शांत होगा तुम्हारी आंखों से भी वही शांति छलकने लगेगी। तुम चाहे अपने चेहरे पर कितने ही नकाब पहन लो, मगर तुम्हारी आंखों का रंग तुम्हारे भीतर का सच बता देगा। लोग यही तो देखते हैं, आंखों की मासूमियत में भोलापन, आंखों की थकावट में बोझ, आंखों की चमक में प्रेम। परमहंस योगानंद ने हमेशा कहा कि अपनी आत्मा को इतना निर्मल बनाओ कि तुम्हारी आंखें ईश्वर का दर्पण बन जाएं। उन्होंने कहा कि जिनकी आंखों में चमक है उनकी आत्मा ईश्वर से जुड़ी हुई है, और जिनकी आंखें बुझी हुई हैं उन्हें अपने भीतर झांकने की जरूरत है। आज जब आईने के सामने खड़े हो तो खुद से नजरें मत चुराओ, अपनी आंखों में देखो। उनसे पूछो कि क्या वो सच बोल रही हैं, क्या उनमें वो मासूमियत बची है जो बचपन में थी। योगानंद जी की यही तो शिक्षा थी कि खुद को इतना पारदर्शी बना दो कि तुम्हारी आंखें तुम्हारा झूठ छुपाने की जरूरत ही न महसूस करें। याद रखना, तुम्हारी आंखों का रंग कभी झूठ नहीं बोलता। यही आत्मा की आवाज है, यही योगानंद का उपदेश है, यही तुम्हारी पहचान है। कभी आईने के सामने खड़े होकर अपनी आंखों में देखा है? बहुत देर तक बिना पलकें झपकाए बस यूं ही खुद को देखते रहना, और फिर महसूस करना कि कोई है जो इन आंखों के भीतर छुपा है। कोई ऐसा जो शब्दों से अलग है, कोई ऐसा जिसे तुम चाहकर भी धोखा नहीं दे सकते। यही तो परमहंस योगानंद जी कहा करते थे, आत्मा की असली झलक आंखों से ही मिलती है। जब भी उन्होंने अपने शिष्यों को देखा वे पहले उनकी आंखों को देखते। वे कहते थे, मनुष्य अपने शब्दों से बहुत कुछ छुपा सकता है, मगर आंखें हमेशा सच बोलती हैं, क्योंकि ये आत्मा का आईना है। तुम्हारे भीतर कितनी ही हलचल क्यों ना हो, बाहर से चाहे कितनी ही मुस्कान क्यों ना ओढ़ लो, आंखें तुम्हारे भीतर की कहानी कह देती हैं। योगानंद जी कहते थे, जिसने अपने मन को साध लिया उसकी आंखों में वह शांति उतर जाती है जिसे शब्द बयान नहीं कर सकते, और जिसने अपने मन को असत्य में उलझा रखा है उसकी आंखों की गहराई बुझ जाती है। कभी किसी मासूम बच्चे की आंखों में देखा है? वहां कोई छल नहीं होता, वहां कोई डर नहीं होता, बस सच्चाई होती है। वही सच्चाई जो तुम्हारे भीतर भी थी, मगर समय और दुनिया के बोझ से धुंधली पड़ गई। योगानंद जी ने अपने उपदेशों में यही तो कहा कि अपने भीतर के उस बच्चे को फिर से जगाओ, अपने मन को इतना निर्मल बना लो कि तुम्हारी आंखों से वही पुरानी मासूमियत फिर लौट आए। जब कोई तुमसे कहे कि वह तुम्हें चाहता है, उसकी आंखों को देखना। जब कोई कहे कि वह खुश है, उसकी आंखों को देखना। जब कोई कहे कि वह सच बोल रहा है, उसकी आंखों को देखना। क्योंकि योगानंद जी कहते थे कि शब्दों का संसार तो भ्रम का संसार है, मगर आत्मा की भाषा केवल आंखें समझती हैं। यही कारण है कि आंखों का रंग कभी झूठ नहीं बोलता। तुम चाहे लाख मुखौटे पहन लो, मगर तुम्हारी आंखों का आईना तुम्हारे भीतर की हर हलचल को बाहर दिखा देगा। यही तो है आत्मा का नियम, और यही है योगानंद जी का उपदेश। उन्होंने कहा था, अपनी आंखों को अपने भीतर की रोशनी का दर्पण बना दो। अपने मन को इतना पवित्र कर दो कि तुम्हारी आंखें देखकर लोग तुम्हारे भीतर ईश्वर को पहचान लें। आज जब आईने के सामने खड़े हो तो खुद से मत भागो, अपनी आंखों में देखो। उनसे पूछो कि क्या सच में अब भी वहां वही उजाला है जो ईश्वर ने तुम्हें दिया था। अगर नहीं है
तो अपने भीतर लौट जाओ। उस ध्यान की राह पर चलो जिसकी शिक्षा योगानंद जी ने दी। अपने मन को शांत करो, अपने कर्मों को शुद्ध करो और देखो कैसे तुम्हारी आंखों में फिर से वह रोशनी लौट आती है। क्योंकि आंखें केवल रंग नहीं होती, ये आत्मा की कहानी होती है और आत्मा की कहानी कभी झूठ नहीं बोलती। यही योगानंद जी की शिक्षा है, यही तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है, यही तुम्हारा सच है। जैसे ही तुम अपनी आंखों में झांकना शुरू करते हो, भीतर एक हल्की बेचैनी सी उठती है, जैसे कोई पुराना सच जिसे तुमने बहुत गहराई में दबा दिया था धीरे धीरे ऊपर आने लगा हो। परमहंस योगानंद जी कहा करते थे कि यही सबसे कठिन पल होता है, जब आत्मा तुम्हें याद दिलाती है कि तुम कौन हो और किस राह से भटक गए हो। कई लोग उस बेचैनी से डरकर अपनी नजरें हटा लेते हैं, मगर उन्होंने सिखाया कि जिस दिन तुम उस बेचैनी को सहने लगोगे, उसी दिन से बदलाव की शुरुआत होगी। क्योंकि यही आत्मा का आह्वान है, यही भीतर की पुकार है जो तुम्हें अपनी सच्चाई से जोड़ना चाहती है। शुरू में तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी आंखों में अंधेरा है, कोई चमक नहीं, कोई मासूमियत नहीं, मगर योगानंद जी ने कहा कि हर आत्मा के भीतर ईश्वर का एक दीपक होता है। तुम जितना अपने भीतर उतरोगे, उतना ही यह दीपक जगमगाने लगेगा और जब तुम्हारी आंखों की गहराई में यह प्रकाश उतर आएगा, तो लोग तुम्हारे शब्दों को नहीं, तुम्हारी आंखों को सुनेंगे। उन्होंने कहा था कि किसी को उपदेश देने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी आत्मा शांत है, तो तुम्हारी आंखें ही सबसे बड़ा उपदेश बन जाती हैं। कभी ध्यान में बैठे हो और सिर्फ अपनी सांसों को महसूस किया हो, वो गहरी नीरवता, जब सब कुछ रुक जाता है और तुम्हें लगता है कि समय भी थम गया है, वही नीरवता तुम्हारी आंखों में भी उतर सकती है। यही ध्यान की साधना है, यही योगानंद जी की राह है। उन्होंने कहा था कि ध्यान से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं। जिसने ध्यान को अपनाया, उसकी आंखों में इतनी शांति भर जाती है कि दुनिया का कोई दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। कभी कभी लोग पूछते हैं कि उनकी आंखें इतनी बुझी हुई क्यों दिखती हैं, वो मासूमियत कहाँ चली गई, वो चमक क्यों खो गई। योगानंद जी ने इसका उत्तर बहुत सहजता से दिया था। उन्होंने कहा था कि आत्मा की आवाज सुनना बंद कर दो तो आंखों से जीवन की रोशनी भी चली जाती है, मगर जब आत्मा से फिर जुड़ जाओगे तो वो मासूमियत लौट आएगी, वो चमक फिर से तुम्हारी आंखों में उतर आएगी। और यही तो हर साधक की यात्रा है। आईना जब भी देखो, अपनी आंखों को ध्यान से देखना। कोई और तुम्हें समझे या न समझे, तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ ही ईमानदार रहेंगी। वही बताएंगी कि तुम्हारे भीतर क्या चल रहा है, वही तुम्हें याद दिलाएंगी कि तुम कितने सच्चे हो। और अगर तुम्हें लगे कि तुम्हारे भीतर कुछ टूट गया है, कुछ बिखर गया है, तो योगानंद जी का ध्यान याद करना। उन्होंने कहा था कि ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाओ, वो तुम्हारी तरफ 100 कदम बढ़ाएगा। बस एक बार अपने भीतर की ओर लौटना शुरू करो, अपने ही सच से दोस्ती कर लो। जब तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी आंखें एक हो जाएंगी, तब तुम्हें शब्दों की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लोग तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट देखेंगे, मगर तुम्हारी आंखों से सच्चाई को पहचानेंगे। और यही तो सबसे सुंदर बात है, क्योंकि आंखों का रंग कभी झूठ नहीं बोलता। यही योगानंद जी की शिक्षा है, यही आत्मा का उजाला है, यही तुम्हारी असली यात्रा है। जब आत्मा की यह यात्रा शुरू होती है, तो सबसे पहले डर सामने आता है। खुद से नजरें मिलाते हुए एक अजीब सी घबराहट महसूस होती है, जैसे कोई पुराना बोझ भीतर ही भीतर दबा हुआ था और अब धीरे धीरे टूटने लगा हो। यही वह क्षण होता है जब सच्चाई और झूठ के बीच की दीवार गिरने लगती है। यही तो परमहंस योगानंद जी का उपदेश था कि जब तुम भीतर झांकना सीखोगे, तो तुम्हें वह दिखाई देगा जो अब तक तुमने खुद से भी छुपा रखा था। उन्होंने कहा था कि इस डर से भागना नहीं, क्योंकि यही डर तुम्हारे असली रूप का मार्ग है। जब तुम्हारी आंखें तुम्हारे ही झूठ को देख लेंगी, तो तुम्हें अपने भीतर उजाला लाने की जरूरत महसूस होगी। एक साधक के भीतर यह संघर्ष स्वाभाविक है। आंखों में खुद की परछाई देखना आसान नहीं होता, लेकिन योगानंद जी कहते थे कि ईश्वर ने तुम्हें इसलिए आंखें दी हैं ताकि तुम हर दिन खुद को देख सको, खुद को समझ सको और फिर खुद को बेहतर बना सको। उन्होंने हमेशा यही कहा कि तुम्हारी आंखों में वही मासूमियत लौट सकती है जो बचपन में थी, अगर तुम अपने भीतर की पवित्रता को फिर से जगाओ।
ध्यान ही इस पवित्रता की कुंजी है। ध्यान में बैठते ही धीरे धीरे सारी अशांति, सारे दोष, सारे दुख पिघलने लगते हैं और उनकी जगह पर एक गहरी शांति आ बसती है। यही शांति तुम्हारी आंखों में उतर जाती है। यही तुम्हें भीतर से सुंदर बना देती है। योगानंद जी के जीवन में जब भी कोई शिष्य उनके पास आया, उन्होंने शब्दों से पहले उसकी आंखों में देखा। वे कहते थे कि आंखों की भाषा शब्दों से कहीं ज्यादा सच्ची होती है। किसी का मन भटक रहा हो, कोई दुखी हो, कोई संताप में डूबा हो, सब कुछ उसकी आंखों में पढ़ा जा सकता है। और जब किसी की आंखों में ईश्वर का प्रकाश उतरता है तो वह साधक किसी भीड़ में भी अलग दिखने लगता है। उसके चेहरे पर वो चमक, वो तेज आ जाता है जिसे देखकर लोग खुद ही उसकी ओर खींचे चले आते हैं। तुम भी उस यात्रा पर हो। हर दिन तुम्हारे भीतर का सच तुम्हारी आंखों में दिखाई देता है और हर दिन तुम्हारे पास एक अवसर है कि उस सच को थोड़ा और उज्जवल बना सको। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आंखों में अब पहले जैसी चमक नहीं रही, तो खुद से नजरें मिलाओ और ईश्वर से जुड़ने का प्रयत्न करो। योगानंद जी ने कहा था कि जब साधक पूरी निष्ठा से अपनी आत्मा को पुकारता है तो ईश्वर स्वयं उसकी आंखों के रास्ते उतरकर उसके हृदय में स्थान ले लेता है। जब यह यात्रा पूरी होगी तो तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी आंखों का रंग बदल गया है। वह पहले जैसा नहीं रहा। उसमें अब सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, उस परमात्मा की झलक भी बस गई है। और यही तो इस जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। यही तो योगानंद जी का दिया हुआ संदेश है। यही आत्मा की भाषा है। क्योंकि अंततः तुम्हारी आंखों का रंग कभी झूठ नहीं बोलता। यही तुम्हारा सच है, यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारा ईश्वर से संबंध है। जब यह एहसास तुम्हारे भीतर गहराता है कि तुम्हारी आंखों में वही दिव्यता बसने लगी है जो परमहंस योगानंद जी ने अपने जीवन भर महसूस की, तब एक अजीब सा सुकून तुम्हारे भीतर उतर आता है। वही सुकून जो न शब्दों से बयान होता है, न किसी और से मांगा जा सकता है। धीरे धीरे तुम्हें यह समझ आने लगता है कि इस पूरी यात्रा में सबसे बड़ा सच यही था कि तुम अपनी ही नजरों में ईमानदार बन सको। यही वह साधना है जिसकी झलक तुम्हारी आंखों में दिखाई देती है। वही चमक, वही मासूमियत, वही गहराई जो खो गई थी, वह लौट आती है। और तब लोग जब तुम्हारी आंखों में देखते हैं तो उन्हें अपनी ही आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देने लगता है। यही तो योगानंद जी का संदेश था कि जब साधक अपने भीतर ईश्वर को पा लेता है तो उसकी आंखों से संसार भी ईश्वर को देख लेता है। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध नहीं करना पड़ता। तुम्हारे शब्दों की जरूरत कम पड़ने लगती है। तुम्हारी आंखें अपने आप बोलने लगती हैं। लोग पूछते हैं कि इतनी शांति कहां से आती है, इतना विश्वास कैसे जगता है, यह तेज तुम्हारे चेहरे पर कैसे उतरता है। और तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होता, क्योंकि वह उत्तर तुम्हारी आंखों में लिखा होता है। तुम्हारे भीतर वही मौन उतर जाता है जिसे योगानंद जी ने परम मौन कहा था। वही मौन जो हर हलचल के बीच भी स्थिर रहता है। वही मौन जो तुम्हारे सारे डर, तुम्हारे सारे झूठ, तुम्हारे सारे बोझों को पिघला देता है। कभी ध्यान में बैठकर केवल इतना ही करना कि अपनी आंखों में झांकना। जितना गहराई में उतरोगे उतना ही तुम्हें महसूस होगा कि यह आंखें केवल तुम्हारी नहीं है। इनमें वह परमात्मा भी बसता है जिसने तुम्हें जीवन दिया, जिसने तुम्हारे भीतर आत्मा का दीपक जलाया। और जब तुम्हें यह समझ आ जाए तो तुम्हारे भीतर एक श्रद्धा जाग उठेगी। वही श्रद्धा जिसे योगानंद जी ने अपने जीवन का सबसे बड़ा सत्य कहा था। तुम्हारी यह साधना यहीं समाप्त नहीं होती, यह जीवन भर चलती रहती है। हर रोज तुम्हें अपनी आंखों में झांकना है, हर रोज उस दीपक को और उजला करना है और हर रोज अपने भीतर उस परम प्रेम को फिर से जगाना है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी सबसे सुंदर यात्रा है। यही योगानंद जी का दिया हुआ वरदान है और यही तुम्हारी आंखों में दिखने वाली वह सच्चाई है जो कभी झूठ नहीं बोलती। आज जब यह वीडियो खत्म हो और तुम अपनी नजरों से नजरें मिलाओ तो खुद से एक वादा करना, अपनी आत्मा को कभी झूठलाओगे नहीं, अपनी आंखों में कभी अंधेरा नहीं उतरने दोगे, क्योंकि यही वह आईना है जिसमें तुम्हारा ईश्वर तुम्हें देखता है। और जब भी तुम्हें लगे कि यह रास्ता कठिन हो गया है तो योगानंद जी के वो शब्द याद करना, अपने भीतर के दीपक को बुझने मत देना, अपनी आंखों को अपनी आत्मा का मंदिर बना लेना। क्योंकि अंत में लोग तुम्हारे शब्द नहीं याद रखते, वे तुम्हारी आंखों में उतरकर तुम्हारे भीतर का सच पहचानते हैं।
और यही सबसे बड़ा सत्य है। तुम्हारी आंखों का रंग कभी झूठ नहीं बोलता। यही आत्मा की आवाज है। यही योगानंद जी का उपदेश है। यही तुम्हारी पहचान है और यही तुम्हारा ईश्वर से नाता है।